वृंदावन की पावन भूमि पर हर ओर आनंद, प्रेम और भक्ति का वातावरण था। यमुना के तट पर गायें चरती थीं, गोपियां अपने कार्यों में लगे रहते थे और नन्हे श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते कूदते पूरे ब्रज को आनंद से भर देते थे। लेकिन उसी यमुना का एक भाग ऐसा भी था जहां कोई जाने का साहस नहीं करता था। वहां का जल काला पड़ चुका था, पेड़ पौधे सूख गए थे, पक्षी उसके ऊपर से उड़ते ही नीचे गिर जाते थे और पशु यदि भूल से उस जल को पी लेते तो तुरंत प्राण त्याग देते। ब्रजवासियों के मन में उस स्थान का नाम सुनते ही भय उत्पन्न हो जाता था, क्योंकि वहां रहता था भयंकर विषधर कालिया नाग। कहा जाता है कि कालिया नाग पहले रमणक द्वीप में रहता था। वह अत्यंत अहंकारी और विष से भरा हुआ नाग था। उस द्वीप पर गरुड़ का अधिकार था और गरुड़ समय समय पर वहां के नागों को अपना आहार बनाते थे। एक बार कालिया ने अपने घमंड में गरुड़ का अपमान कर दिया। इससे क्रोधित होकर गरुड़ उसे मारने के लिए दौड़े। अपने प्राण बचाने के लिए कालिया भागता भागता यमुना के उस भाग में आ पहुंचा जहां एक ऋषि के शाप के कारण गरुड़ प्रवेश नहीं कर सकते थे। कालिया ने वहीं अपना निवास बना लिया और धीरे धीरे अपने विष से यमुना के जल को दूषित कर दिया। समय बीतता गया। ब्रजवासी उस स्थान से दूर रहने लगे। माता यशोदा बार बार कृष्ण को चेतावनी देती कि उस दिशा में कभी मत जाना, परंतु जो स्वयं संपूर्ण सृष्टि के पालनहार हों, उन्हें कौन रोक सकता था। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं और गायों के साथ यमुना तट पर खेल रहे थे। खेलते खेलते सबको प्यास लगी। कुछ ग्वालबालों और गायों ने अनजाने में उसी विषैले जल को पी लिया। विष इतना प्रचंड था कि वे तुरंत भूमि पर गिर पड़े। यह देखकर सभी सखा घबरा गए। श्री कृष्ण ने करुणा से उन्हें देखा। उनकी दिव्य दृष्टि पड़ते ही सब जीवित हो उठे, मानो गहरी नींद से जागे हों। अब श्री कृष्ण समझ गए कि कालिया का आतंक समाप्त करना आवश्यक है। उन्होंने चारों ओर देखा। यमुना के किनारे एक विशाल कदम का वृक्ष खड़ा था, जो किसी चमत्कार से अभी तक हरा भरा था। श्री कृष्ण उसी पर चढ़ गए। ग्वालबाल उन्हें रोकते रहे, लेकिन वे मुस्कुराते हुए वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर पहुंचे और वहां से सीधे यमुना के विशैले जल में कूद पड़े। जैसे ही श्री कृष्ण जल में उतरे, पूरे यमुना में विशाल लहरें उठने लगीं। जल का भयंकर कंपन देखकर कालिया नाग क्रोधित हो उठा। उसने देखा कि एक नन्हा बालक उसके निवास में निडर होकर खेल रहा है। उसका अहंकार भड़क उठा। उसने अपनी विशाल देह से जल को चीरते हुए श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया। उसके अनेक फन थे, आंखों से अग्नि निकल रही थी और फुफकार से वातावरण कांप उठा। कालिया ने बिना देर किए श्री कृष्ण को अपनी कुंडलियों में कसकर जकड़ लिया। यह दृश्य देखकर यमुना तट पर खड़े ग्वालबाल भय से चिल्लाने लगे। किसी ने दौड़कर नंद बाबा और यशोदा मैया को समाचार दिया। पूरा ब्रज यमुना तट पर पहुंच गया। माता यशोदा रोने लगीं। नंद बाबा व्याकुल हो उठे। सभी को लगा कि अब क्या होगा, लेकिन श्री कृष्ण तो स्वयं परमात्मा थे। वे कुछ क्षण शांत रहे, मानो कालिया के अहंकार को पूरी तरह प्रकट होने का अवसर दे रहे हों। फिर उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप की शक्ति प्रकट की। उनका शरीर धीरे धीरे फैलने लगा। कालिया की कुंडलियां ढीली पड़ गईं। अगले ही क्षण श्री कृष्ण उसके बंधन से मुक्त होकर बिजली की गति से उसके सबसे बड़े फन पर चढ़ गए। कालिया ने अपने एक के बाद एक फन उठाकर उन्हें गिराने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण हर बार दूसरे फन पर पहुंच जाते। देखते ही देखते यह युद्ध एक अद्भुत लीला में बदल गया। श्री कृष्ण ने कालिया के फनों पर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। उनके चरण जहां पड़ते, वहां कालिया का विष और अहंकार दोनों नष्ट होने लगते। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा शुरू कर दी। गंधर्व संगीत गाने लगे। ऋषिमुनि इस दिव्य लीला का दर्शन कर आनंदित हो उठे।
पूरा ब्रज विस्मय से देख रहा था कि एक छोटा सा बालक उस भयंकर विषधर के फनों पर ऐसे नृत्य कर रहा है जैसे कोई कलाकार मंच पर नृत्य कर रहा हो। धीरे धीरे कालिया की शक्ति समाप्त होने लगी। उसके फनों से रक्त बहने लगा। उसका विष निष्प्रभावी हो गया। अब उसका घमंड चूर हो चुका था। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान हैं। उसी समय कालिया की पत्नियां, जिन्हें नागपत्नियां कहा जाता है, हाथ जोड़कर श्रीकृष्ण के सामने आ गईं। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे पति ने अज्ञान और अहंकार में आकर अपराध किया है। आप दयालु हैं। अपराधी को दंड देना उचित है, किंतु कृपा करना आपकी सबसे बड़ी महिमा है। कृपया इन्हें जीवनदान दें। उनकी विनम्र प्रार्थना सुनकर श्रीकृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कालिया की ओर देखा। अब वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं अपने बल और विष पर घमंड करता था। आज मुझे ज्ञात हुआ कि आपके सामने मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मुझे क्षमा कर दीजिए। श्रीकृष्ण बोले, कालिया, शक्ति का उपयोग दूसरों को कष्ट देने के लिए नहीं, उनकी रक्षा के लिए होना चाहिए। अहंकार मनुष्य ही नहीं, देवताओं तक का पतन कर देता है। आज तुम्हारा अहंकार समाप्त हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें जीवनदान देता हूं। कालिया ने भय से कहा, प्रभु, यदि मैं यहां से चला गया तो गरुड़ मुझे मार देंगे। श्रीकृष्ण ने अपने चरणों के चिन्ह उसके फनों पर अंकित कर दिए और बोले, अब गरुड़ तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। मेरे चरण चिन्ह देखकर वे समझ जाएंगे कि तुमने मेरी शरण स्वीकार कर ली है। अब तुम तुरंत अपने परिवार सहित रमणक द्वीप लौट जाओ और कभी किसी निर्दोष प्राणी को कष्ट मत देना। श्रीकृष्ण की आज्ञा पाकर कालिया ने उन्हें बार बार प्रणाम किया। वह अपनी पत्नियों और बच्चों सहित यमुना छोड़कर चला गया। उसके जाते ही यमुना का जल निर्मल हो गया। सूखे हुए वृक्ष फिर से हरे हो गए। पक्षियों का कलरव लौट आया। गायें निडर होकर जल पीने लगीं और पूरा ब्रज आनंद से भर उठा। नंद बाबा, यशोदा मैया और सभी ब्रजवासी श्रीकृष्ण को अपने हृदय से लगाकर रो पड़े। वे समझ चुके थे कि उनका कान्हा कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं जगत के पालनहार हैं। फिर भी योगमाया के प्रभाव से कुछ ही समय बाद वे उन्हें फिर अपना प्यारा पुत्र मानकर स्नेह करने लगे। यह लीला केवल एक नाग को पराजित करने की कथा नहीं है। इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। कालिया नाग हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और द्वेष का प्रतीक है। जिस प्रकार उसके विष ने यमुना को दूषित कर दिया था, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर के दुर्गुण उसके मन को विषैला बना देते हैं। जब तक मन में अहंकार रहता है, तब तक शांति नहीं मिलती। लेकिन जब श्रीकृष्ण की भक्ति और उनका स्मरण हमारे जीवन में आता है, तब वे हमारे भीतर के कालिया को भी पराजित कर देते हैं। श्रीकृष्ण ने कालिया को मारा नहीं, बल्कि उसका अहंकार समाप्त किया। यही भगवान की सबसे बड़ी करुणा है। वे अपने भक्तों को नष्ट नहीं करते, बल्कि उनके दोषों का नाश करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से अपनी भूल स्वीकार कर लेता है और ईश्वर की शरण में आ जाता है, उसके जीवन में भी परिवर्तन अवश्य आता है। इसीलिए सनातन धर्म हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ विनम्रता, ज्ञान के साथ करुणा और सफलता के साथ अहंकार का त्याग आवश्यक है। जब मनुष्य अपने जीवन से कालिया रूपी अहंकार को निकाल देता है, तब उसका हृदय भी यमुना की तरह निर्मल हो जाता है और उसमें भक्ति, प्रेम तथा शांति का प्रवाह होने लगता है। यही श्रीकृष्ण और कालिया नाग की दिव्य लीला का अमर संदेश है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, भगवान के चरणों में समर्पण करते ही उसका अंत निश्चित है। जो श्रीकृष्ण को अपना बना लेता है, उसके जीवन का हर विष अमृत में बदल जाता है। जय श्री कृष्ण।